नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लिमिट को डिस्कस किया था। हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि जब लिमिट आपकी x टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो उस फंक्शन की लिमिट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज इस लेक्चर में जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो हम लोग शुरू करेंगे बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। ओके, तो जो फार्मूला है वो कुछ ये है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास में n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यहां तक आप इसको समझिए कि ये फार्मूला हम लोग को अब यूज करना है लिमिट को फाइंड आउट करने में। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके की फॉर्म में है तो उसका आंसर क्या होगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, लिमिट अगर x टेंस टू a है तो यहां भी a है और यहां भी a है। ये बात आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम लोग समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू x टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट 2 रख दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, और ये मेरे पास में आ जाएगा, देखिए 2 टू द पावर 10 है तो ये आ जाएगा 1024 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। कहने का मतलब मेरे पास में 0 बाई 0 की फॉर्म आ गई। ये फॉर्म हमारे पास में नहीं आनी चाहिए। तो इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 10। देखिए, ये जो 1024 को मैंने 2 टू द पावर 10 लिखा है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा मैं, देखिए 1024 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 512 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा और 2 6 जा, ये आ गया। और फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 2 1 जा 2, और इधर आ जाएगा 28 आ जाएगा 28। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 6 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 32 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, और फिर 2 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में 2 से करूंगा तो 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए मैंने 1024 को 2 टू द पावर 10 लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2। यहां तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, x टेंस टू 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। क्लियर हो गया। तो इस फार्मूले की हेल्प से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे मेरे पास में क्या होगा, इस फार्मूले का अगर मैं यूज करूंगा तो n की जगह मेरे पास 10 है, देखिए ये रहा 10, तो ये हो जाएगा 10। a की जगह मेरे पास में 2 है तो 10 इंटू 2, और होल पावर n माइनस 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 माइनस 1। तो कहने का मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 इंटू 2 टू द पावर 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को और करते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं आपको, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 1 बाई 3, x टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 टू द पावर 1 बाई 3। इसको थोड़ा सा अगर मैं और मॉडिफाई करूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 टू द पावर 1 बाई 3 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इतना मैं इसको लिख सकता हूं। लिमिट की डेफिनेशन से अगर मैं इसको और चाहूं तो और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 2, और इधर आ जाएगा x टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 2 टू द पावर 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहां भी 2 लिखा हुआ है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो इसको फार्मूले से अगर मैं ब्रेक करूंगा, आप इस फार्मूले का यूज करिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं
यहां से देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। n की जगह कितना है 1/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन n है, n है तो n की जगह मैं लिखूंगा 1/3 एंड a है, a की जगह मेरे पास में 2 है और 2 टू दी होल पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1, तो इसको मैं लिखूंगा 1/3, नॉट 1/3, इसको मैं लिखूंगा 1/3 2 टू दी पावर, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो हो जाएगा माइनस के 2/3। अब आप देखिए ये जो 3 है ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 3 डिवाइडेड बाई ये 2 टू दी पावर माइनस के 2/3 है, माइनस के 2/3 है, इसको माइनस के 2/3, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो जो माइनस पावर है ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 2/3। सो दिस वन इज द आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें x माइनस a नहीं है, तो इसमें मैं x माइनस a बना सकता हूं। कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अगर मैं ऊपर नीचे x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दूं, x माइनस a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका जो आगे का फॉर्मेट बनेगा उसको कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a, इधर हो जाएगा x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई, देखिए इसके डिवाइड में मैं इसको लिख देता हूं x माइनस a इंटू इसको लिख देता हूं x माइनस a डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई करूं तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई, देखिए इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये जो पार्ट है इसको मैं इसके डिवाइड में लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस a, इतना पार्ट मेरे पास में हो गया। अब मैं लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं ऊपर और नीचे, तो इतने पार्ट में मैं लिमिट अलग से लगा देता हूं, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये मैंने अलग से लगा दिया, डिवाइडेड बाई यहां पे मैं अलग से लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। आप ये सोच रहे होंगे कि लिमिट अलग अलग कैसे लगा दी सर ने, तो देखिए अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है fx डिवाइडेड बाई gx, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, fx के साथ लिमिट अलग लिख सकता हूं और gx के साथ लिमिट अलग लिख सकता हूं। ठीक है, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट को मैं अलग अलग लिख सकता हूं। अगर आप फॉर्मूले से अगर देखें तो ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं m a टू द पावर m माइनस 1, और नीचे वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं n a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा m बाई n, यहां से देखिए a टू द पावर m माइनस 1 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा इनटू में a टू द पावर n माइनस 1, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा m बाई n इंटू a टू द पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1, इतना मैं लिख सकता हूं। जी नहीं, थोड़ी सी गलती हुई है, इसकी पावर अगर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो m माइनस 1 और इसको मैं यहां पे लिखूंगा माइनस n माइनस 1, इतना मैं लिखूंगा इसको, यहां पे इन दोनों के बीच में माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में बचेगा m बाई n
इंटू ए टू द पावर m माइनस n। ये फाइनली मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। कह रहा है कि इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस 32, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 है, क्लियर। तो मैं इसको 2 टू द पावर कुछ बनाने की कोशिश करूंगा और इसको भी 2 टू द पावर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2, इधर आ जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें यहां भी x 2 है, x और 2 है, तो x माइनस 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। इधर मैं लिखूंगा x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे, x माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये हो गया आपके पास में लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस के 2। ये मेरे पास में आ गया। ठीक है, एक मेरे पास में ये फंक्शन आ गया। दूसरा मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2, इधर आ जाएगा x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और इसको मैं डिवाइड में लिख सकता हूं कुछ ऐसा कि ये हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये जो x माइनस 2 लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में लिख सकता हूँ। ठीक है, और लिमिट को अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस के 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, ऊपर वाले में ये वाला फार्मूला लगाइए और नीचे वाले में भी यही वाला फार्मूला लगाइए, तो आपको मिल जाएगा लिमिट नॉट लिमिट, ये हो जाएगा n की जगह 10 है, a की जगह 2 है और 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे n की जगह 5 है, a की जगह 2 है, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1। ये हो जाएगा 10 इंटू 2 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 टू द पावर 4, तो 5 टू जा 10। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 9 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा 64, तो 64 इज द आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।